बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक है। जैसा कि मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मैंने डाइटिशियन की डिफरेंट फील्ड से और न्यूट्रिशन के डिफरेंट नेम्स ब्रांड वगैरह से शुरू किया, क्योंकि न्यूट्रिशन मेरी बेसिक डिग्री है। लेकिन मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर और मेरी एक फॉलोअर का आज़ाद कश्मीर से टेक्स्ट आता है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, लेकिन उसको इसको स्कोप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंस है और उसके घर वाले भी इस मामले में काफ़ी टेंस है कि इस डिग्री का क्या आगे स्कोप है और वो आगे जाके क्या वर्क कर सकती है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे सबसे पहले क्या कहते हैं, जो मैंने बेसिक न्यूट्रिशन की चीज़ें बता दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से शायद आज ये वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको रियलिटी फैक्ट्स और जो स्टैट्स एंड फिगर्स वगैरह हैं वो मैं आपको सारा आपके सामने आज रखूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की डिग्री के बारे में, जो कि बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, जो कि 4 साल डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। तो ये 2011 में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स आई। इससे पहले बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन होती थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे पहले पेशावर में शुरू हुई थी 1960s में, पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसके बाद फिर एग्रीकल्चर ने भी होम इकोनॉमिक्स में आगे मेजर सब्जेक्ट जो है फूड न्यूट्रिशन शुरू किया था। तो उसके बाद 2011 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में है, इसने ये डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में भी चल रहा था, जिसमें बेसिकली जो पढ़ के डाइटिशियंस बनते हैं। तो इस रिगार्ड में काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो शुरू में जो मेडिकल से काफ़ी और क्या कहते हैं डिफरेंट मेडिकल फील्ड से पढ़ के आते थे, वो प्री मेडिकल पढ़ के आते थे, तो उनका मेडिकल में दाखिला नहीं होता था, वो उन्होंने इस डिग्री को चूज करना शुरू किया, क्योंकि इसको एक ये ऐसे बना के पेश किया गया कि ये मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड है, इसका भी काम हॉस्पिटल्स में है, तो इसलिए ये फील्ड एक इमर्जिंग फील्ड है, जो कि एक बिल्कुल ठीक बात थी कि ये फील्ड बिल्कुल इमर्जिंग फील्ड थी और इसमें क्या कहते हैं मेडिकल से मिलता जुलता काम भी है, लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं है। ये डाइटिशियंस एक डिफरेंट फील्ड है, ये सिर्फ पेशेंट्स की डाइट थेरेपी को मैनेज करेंगे, ये कोई भी मेडिकेशन नहीं देंगे, ये कोई भी क्या कहते हैं ऐसा ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर इस डिग्री को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस लोगों में शुरू हुई, लोगों ने एडमिशन लेने शुरू किए, जो कि एडमिशन पहले साल 80-90 एडमिशन हुआ करते थे, मॉर्निंग इवनिंग मिला के कंबाइन पढ़ते थे। मैं अभी सिर्फ यूएएफ की बात कर रहा हूँ आपको। उसको करते करते हमारा 7वां बैच था 2017 में, और वो मॉर्निंग इवनिंग मिला के 136 बच्चे थे जो कि इकट्ठे पढ़ते थे, और वो थर्ड सेमेस्टर से फिर मॉर्निंग इवनिंग अलहदा होना शुरू हो गया, और उससे आगे जितने भी हमारे जूनियर्स आए वो मॉर्निंग और इवनिंग के अलहदा सब्जेक्ट में आए। उसके बाद ये ऐसी डिग्री है कि इसका चार्म और इसका क्या कहते हैं इसका मेरिट इस तरह पेश किया गया कि ये फील्ड, एक तो मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, एक तो इसका मेरिट शुरू से 89% 90% से शुरू होके नीचे तक जाता था और काफ़ी लोग इसको अच्छी फील्ड समझते थे। लेकिन इस फील्ड को कुछ कॉलेजेस ने और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अंडररेटेड करके शो किया। लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ का मेन रूल है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का है, कि वो 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, फिर इस डिग्री में एडमिशन मिल सकता है, जो कि बिल्कुल बहुत कम है। लेकिन इसमें ये मॉर्निंग इवनिंग का फिर आ जाता है कि कुछ लोग सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ सकते हैं, तो वो उनका मेरिट लो रह जाता है, तो उनको एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज जो अब आ गए हैं यहाँ, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है अच्छे से, उन्होंने इस डिग्री का जो स्टैंडर्ड था वो और भी लो कर दिया, 45% पे कर दिया। इसकी रीज़न क्या थी? रीज़न क्या है कि बिजनेस है। पाकिस्तान में एजुकेशन को सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है। पॉलिटिक्स एक बिजनेस एक अलग चीज़ है, उसके बाद हेल्थ एक, और जो मेडिसिन फील्ड है वो अलग है, लेकिन एजुकेशन को सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं जो आपकी आमदन है वो बहुत ज़्यादा है। तो 45% का रख के जो लोग प्री मेडिकल में क्या कहते हैं अच्छा प्री मेडिकल रख के अच्छा स्कोर नहीं कर सके जो एफएससी में, वो लोगों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलते थे, उन बच्चों को ये लालच दिया गया कि आपके नंबर कम है तो आप एक डाइटिशियन वाली फील्ड में हैं और आप डाइटिशियन बने। उनको आगे क्या मुश्किलात पेश आती हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो जाते हैं, सेकंड के भी पेपर होने वाले थे, लेकिन उनका पहले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता। क्या रीजन है? वहां मैनेजमेंट नहीं है। तो क्यों इस डिग्री को इतना क्या कहते हैं लो स्टैंडर्ड बना दिया गया कि हर मोहल्ले में हर गली में ये न्यूट्रिशन की डिग्री शुरू करवा दी जाती है।
कोई जो साइंस कॉलेज नहीं भी है, कोई आर्ट्स कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां भी न्यूट्रिशन की डिग्री को किया जाता है। और सबसे बड़ा मसला आता है उसकी फैकल्टी का। न्यूट्रिशन 2011 में शुरू हुई थी, अभी तक सिर्फ 4 पीएचडी पाकिस्तान में हो चुकी हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से हो चुकी हैं, और काफी अंडर प्रोसेस हैं, जो कि क्या कहते हैं, जिनके थीसिस जमा हो चुके हैं हमारे पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं, तो उनका नोटिफिकेशन होना बाकी है। तो अभी तक सिर्फ 3 या 4 ऐसे लोग हैं जो पीएचडी करके न्यूट्रिशन में सर्व कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। उसके अलावा जितने भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जितने भी डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और इनके अलावा भी जो लोग हैं वो हमें न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं। तो इसमें मसला यह क्या आता है कि एक तो उनकी बेसिक डिग्री न्यूट्रिशन नहीं होती, उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो न्यूट्रिशन की डिग्रीज या डिप्लोमा वगैरह उन्होंने बाद में किया है ताकि वो अच्छा सर्व कर सके, और वो उनके लिए ये अप्रिसिएशन पोस्ट मेरे लिए है कि वो बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो हमें फेस करना पड़ता है न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग डिग्रीज या आफ्टर डिग्री, के उन्हें ये बिल्कुल फेस करना पड़ता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस इस सेंस में नहीं मिलती, क्योंकि उनके जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो न्यूट्रिशन के नहीं होते। उसके बाद फिर आ जाता है कि न्यूट्रिशन की डिग्री दूसरी डिग्री से अच्छी है या बुरी है। मेरी बात हमेशा आप याद रखें, कोई भी डिग्री अच्छी या बुरी नहीं होती, हमेशा इंसान का खुद स्कोप होता है। आप खुद कोशिश करना चाहोगे तो कर सकते हो। रिसेंटली पिछले दिनों में फेसबुक पे एक पोस्ट क्या कहते हैं वो वायरल हो रही थी कि 20 मेडिकल ऑफिसर्स की सीट थी एक हॉस्पिटल में, लेकिन वहां 1000 से ज्यादा मेल्स एंड फीमेल्स डॉक्टर्स वहां बेचारे रुल रहे थे। जैसे कहीं हमारे मरीज वगैरह जैसे रुलते हैं, भगदड़ मची होती है, वैसे वो मेडिकल डॉक्टर्स, उनकी ये इज्जत मिल रही थी। डॉक्टर जो है वो एक इज्जतदार पेशा है, हम इन्हें मसीहा समझते हैं, लेकिन उनके लिए ये ऐसा काम, ऐसी हमारे यहाँ कंडीशन बना दी गई है पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया में भी, कि इन्फ्लेशन रेट तो ज्यादा हुआ, उसकी वजह से बेरोजगारी भी ज्यादा हुई, और उसकी वजह से हमारे अंदर क्या कहते हैं सब्र और तहम्मुल भी कम हो गया, जिसकी वजह से डिसिप्लिन लूज होता है। और उसके साथ साथ फिर क्या कहते हैं ये ऐसे हमें मसले मसाइल सामने पेश आते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि कोई भी डिग्री को या कोई भी आप फील्ड को आप क्या कहते हैं अपने ड्रीमाइज करते हैं, आप उसको क्या कहते हैं इमेजिन करते हैं, तो हमेशा याद रखें कि अगर आप ये सोच के वो पढ़ रहे हैं कि आप कल को किसी अच्छी नौकरी पे लग जाएंगे या आपके लिए फील्ड्स तैयार हैं, तो इस चीज को चेंज कर लें। ये गलत नहीं मैं इसे कह सकता, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा चेंज करें कि आप वो चीज पढ़ के आप क्या बेहतर कर सकते हैं माशरे के लिए। मैं अपने एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने जब एचएनडी शुरू की थी, मैंने अपनी मर्जी से शुरू की थी बीएससी में, लेकिन मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, मैंने डिफाइन कर लिया कि मैं क्लिनिक साइड पे कम फोकस कर सकता हूं, क्योंकि मैं क्लिनिक में बैठने वाला नहीं हूं, मैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन में ज्यादा वर्क करने वाला हूं। इस रिगार्ड में मैंने पूरे बीएस में तकरीबन 70 से ज्यादा जो है न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंप्स में हिस्सा लिया। उसके साथ साथ डिफरेंट मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट प्रोग्राम में एज अ गेस्ट स्पीकर और एज अ पार्टिसिपेंट भी हिस्सा लेता रहा हूँ। और डिपार्टमेंट में जितने भी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज में जितने भी इवेंट्स वगैरह होते थे न्यूट्रिशन रिलेटेड या फूड रिलेटेड, उसका पार्ट रहा हूँ। तो इस चीज में ये होता है कि आप अपनी डोमेन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि आप किस डोमेन के लिए बने हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज कुछ चीजें, वीडियो काफी लंबी होगी, कुछ चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इस टॉपिक पे आगे गुफ्तगू करूंगा। तो हमेशा याद रखें कि आपका ही स्कोप होता है, इंसान का स्कोप होता है, कोई डिग्री का स्कोप नहीं होता। और जो क्या कहते हैं हम मेरे कोलीग्स हैं, न्यूट्रिशन के हैं, फूड के हैं, डेयरी के हैं और फूड सेफ्टी के हैं, वो हमेशा ये हमारे साथ मिलकर कोशिश करें कि हम इन डिग्रीज की वर्थ कम नहीं होने देंगे। ये वर्थ इसलिए कम होती है क्योंकि ये माफिया जो हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारे ऊपर बैठा हुआ है, जो डील कर रहा है इस चीज को, वो ये इन्होंने बिजनेस के हवाले से शुरू किया। और मेरे पास इतने केसेस हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में हैं, उनको इतनी मुश्किलात पेश आती हैं, उनका 1 या 1.5 साल जाया हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद, उनके रिजल्ट्स नहीं आए होते और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाते हैं, तो उन्हें ये फेस करना पड़ता है, 1-1.5 साल का एक गैप लेना पड़ता है। और उस दौरान बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जब कोई आप क्या कहते हैं फ्री टाइम होता है और आपको एक टेंशन होती है कि आपका एडमिशन कहीं होना है, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी बात करूंगा, और आपका पॉजिटिव जो फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह हम इस चीज़ को और बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।